बीच में रखा गया है। बारी बारी से सभी कलाकार आपके बीच में अपनी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। अभी झांकी के कलाकार भी आए, बहुत अच्छी झांकी उन्होंने दिखाई। बड़ा मेहनत का पैसा है बेचारों का, सच में। सोच के देखो, इतनी गर्मी में इतना वो भारी भरकम पहन के आना और फिर अपनी परफॉर्म करना, ये बहुत हार्ड वर्क है। ऐसे इजीली कोई नहीं कर सकता, बहुत ही क्या ही कह सकते हैं, मेहनत का ही पैसा है। मैं तो यही कहूंगी, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। ये हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के वश की बात नहीं है। और मुझे भी आदेश दिया गया है, यहाँ एक दो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, यदि आपने ठीक से आंसर दिया तो फिर मैं भोले जी का भजन आपको सुनाऊंगी, और यदि आप अपने आंसर में थोड़े कच्चे रह गए, डाउन रह गए, तो फिर मैं कोई और भजन आपको सुनाऊंगी। एक बार जितने भी हमारे यहाँ भक्त हैं सभी हाथ ऊपर उठा के भोले जी के नाम का जयकारा लगाएंगे, क्योंकि बार बार जयकारे लगवाने की आदत मुझे नहीं है। अपनी श्रद्धा से सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने जयकारा लगाया है। प्रेमी भक्तों, आज जाना उन चीजों में जहां हम भटके हुए हैं, आज ये समाज भटक रहा है, पाखंड की ओर जा रहा है, सीधी राह पर जाइए, यही हमारा जागरण है। माताएं बहनाएं, आजकल पति पत्नियों के झगड़े बहुत होते हैं। यदि आज इस जागरण में ये प्रण करके जाएं कि आज के बाद हम अपने पति से, चाहे उनकी गलती है या नहीं, हम झगड़ा नहीं करेंगे, तो समझ लो आपका जागरण सुनना सफल रहा। यहां से कुछ ना कुछ सीख के जाओ, प्रेरणा लेके जाओ, यही जागरण है। ऐसे नहीं हाथ उठा लो, ताली बजा लो, जयकारे लगा लो और कपड़े झाड़ के और सुबह भैया चल दो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस जागरण का कोई मकसद नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ है। ऐसा ही एक भजन मैं आपको सुनाना चाहती हूं। यहां ऐसे कितने लोग उपस्थित हैं जो अपने घर में शाम को ईश्वर के नाम की ज्योति जलाते हैं? एक बार हाथ उठा के बताइए। धन्यवाद। ईश्वर का भजन करते हैं, धन्यवाद, करना चाहिए। और यहां ऐसे कितने लोग हैं, वो माता बहनाएं हैं, चाहे नौजवान साथी हैं, चाहे कोई भी है, जिनके माँ बाप जिंदे हैं और वो रोजाना अपने माँ बापों के पैर छूते हैं। वो हाथ उठा के बताओ ईमानदारी से, झूठ मत बोलना। धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। इतने लोगों में से मुश्किल से दो तीन चार लोगों ने हाथ उठाए हैं और आप जागरण सुनने आए हैं। मैं ये मानती हूं, इस सृष्टि को तो कोई चला रहा है। एक भजन में लिखा है कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा है इस जहां में, वही तो वापस बुला रहे हैं। इस दुनिया में कोई शक्ति तो है जो सारी दुनिया को चला रही है, लेकिन उस शक्ति को किसी ने देखा नहीं है। आज हम भोले जी को पूजते हैं, भोले जी के हाथ में डमरू दे दिया, गले में सांप लटका दिया, लेकिन पता है किसी को कि भोले बाबा ऐसे ही रहते हैं? नहीं पता। भोले जी को दुनिया में किसी ने नहीं देखा। ईश्वर की हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं, ईश्वर को इस दुनिया में किसी ने नहीं देखा कि वो कैसे हैं। ना उनका कोई रूप है, ना कोई आकार है, वो एक अदृश्य शक्ति है। लेकिन मुंबई वालों ने एक गाना गाया था कि ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का ये विधाता की पहचान है। आज अगर जीते जागते तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने है, तो वही तुम्हारा ईश्वर है, यही सत्य है। मेरा तो ये मानना है। यदि आपका भी ये मानना हो तो एक बार हाथ उठा के और तालियां बजा के मुझे बताएं, तो मैं अपना वचन शुरू करूं। प्रेमी सज्जनों, कोई कहता है कि खाटू श्याम में भक्ति है, कोई कहता है कि अयोध्या में भक्ति है, कोई कह रहा है कि काशी में भक्ति है, लेकिन भक्ति कहाँ है? ईश्वर कहाँ है? कौन सा मंदिर पूजने योग्य है? कौन सी देवी पूजने योग्य है? कौन सा देवता पूजने योग्य है? वो सब इस भजन में सुनिए, क्या कुछ लिखा है कवि ने। चार जगह इस भजन को मैंने गाया है, तो यदि वहाँ कोई श्रोता सुन ले और अदरवाइज कहीं भी आसपास में वो नजर आए, तो कई बार बुजुर्ग कहते हैं बिटिया उस भजन को सुनाना। यदि आपको भजन की पहली लाइन ही सुन के ये लगे
कि इस बेटी ने 100% सत्य बात कही है, तो आप तालियां बजा के मुझे बताना, फिर मैं हर जगह गाऊंगी। और यदि आपको लगे कि बेटा तेरी बात गलत है, तो आज के बाद इस भजन को कहीं नहीं गाऊंगी, बशर्ते आपको सुन के ताली बजानी पड़ेंगी एक बार जरूर। लिखा है क्या कि अपने मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं। माता बहनों का धन्यवाद जो आपने मेरी बात को सराहा। आपको मेरी बात गलत लगी क्या? नहीं लगी तो ताली बजाएं एक बार, मुझे भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। कि अपने मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं, और मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं, मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में दौलत के तू फेर में आवे के फायदा। दौलत के तू फेर में आवे के फायदा। अरे के फायदा उस बेटे का रे, के फायदा उस बेटे का जिसे मात पिता का ध्यान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में समान बड़े ही अजीज बाबूजी रमेश सरपंच जी लोहाना से और उन्हीं के साथी हैं, वो भी हमारे बहुत अजीज हैं। राजपाल पंच साहब दोनों साथियों ने मिलकर के पहले भी कलाकारों का मान सम्मान किया था, फिर से 200 रुपए का पुरस्कार देकर हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। उनका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। प्रेमी सज्जनों एक बात बताइए, भजन आपको समझ में आ रहा है? नौजवान साथी आपको समझ में आ रहा है? भाई धन्यवाद। एक बात बताइए, पहले जमाने में लोगों के पास पैसा ज्यादा था या अब ज्यादा है? अब ज्यादा है ना पैसा। पहले लोग एक एक पैसे को जोड़ के रखते थे, बड़ी मुश्किलों से कमाते थे, और अब आजकल की औलाद उन पैसों को चुटकियों में उड़ा देती है। जी राम कुमार जी आए हैं लोहाना से, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम को दे रहे हैं। बाबूजी का धन्यवाद, शुक्रिया। और पहले लोग ज्यादा सुखी थे या अब के लोग ज्यादा सुखी हैं? बताइए। पहले थे ना। विचार करो, लोग ये कहते हैं कि भाई जमाना बदल गया, लेकिन विचार करने की बात यह है कि जमाना ना तो कोई इंसान है ना ही कोई वस्तु जो बदल जाएगा। बदल जाते हैं हम लोग, हमारे व्यवहार, हमारे विचार, हमारे खाने पीने पहनने के अंदाज। जमाना हमसे है। धर्मपाल साहब ढानी कोलाना से, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। पहले लोग पैसे वाले नहीं थे लेकिन सुखी थे, भाईचारा था। और सही मायने में भाईचारा जब से खत्म हो गया है, जब से ये 10, 12, 15 साल से हाथ में फोन आया है। आज अगर 10 लोग एक पास बैठे तो कोई किसी से बात नहीं करता, सब अपने अपने फोन में लगे रहते हैं, किसी को किसी की कोई जरूरत नहीं है। प्रेमी सज्जनों
आज भाईचारा खत्म हो गया, पैसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। जब से फोन हाथ में आया लोगों ने झूठ बोलना ज्यादा शुरू कर दिया। चाहे आदमी नहाने के लिए बाथरूम में बड़ा हो और यदि आपने फोन कर दिया ना, कहाँ है, आ लिया तेरे पास 2 मिनट में, चाहे नहा रहा हो जब तक, पर आ लिया 2 ही मिनट में। इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। झूठ बोलने के लिए झूठ के ऊपर मुंबई वालों ने गाना और गाया था कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लेकिन लोग बोल रहे हैं फिर भी। आप माँ बाप की कमर कभी नहीं मली और बड़े बाबा को मल मल के खुश कर रहे नहीं होंगे जी। दूसरी कली में सुनिए क्या लिखा है। कदर करे बिन, मात पिता की कदर करे बिन, बनते लोग महान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा दे सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में आशीर्वाद लिया करते थे जब कहीं जाते थे आते थे। अब तो पैर छूने तो दूर की बात, राम राम नमस्ते भी करी करी ना भी करी, बाय बाय करी और चलो भैया। और आप एक चीज नोटिस करते हो, जब पहले लोग पैर छूते थे तो ऐसे छूते थे नीचे, और अब किस कोई यहाँ हाथ लगा देता, कोई यहीं हाथ लगा के चलो, पैरों तक तो कोई झुकता ही नहीं, घुटनों पे हाथ लगाया और चलो। प्रेमी सज्जनों, किसी ने कहा है माँ की बदुआ कभी इंसान को नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो माँ किसी भी सिचुएशन में बदुआ देती नहीं है, लेकिन माँ वो चीज है, माँ वो शक्ति है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और भगवान से भी माँ की बात टाली नहीं जाती। बर्तन साफ करके भी 10-10 बच्चों को पाल देती है अकेली माँ, लेकिन बुढ़ापे में उन 10 बच्चों से वो अकेली माँ पाली नहीं जाती। आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, क्यों? क्योंकि माँ बापों को लोग रखते ही नहीं है घर में। अगर सब अपने अपने माँ बापों को रखें तो वृद्धाश्रम क्यों खुलेंगे? नहीं खुलेंगे। सुनिए तीसरी कली में क्या लिखा। अरे मात पिता की सलाह ना माने, पंच बुलावे के फायदा। मात पिता की दौलत पे तू लाख लुटावे के फायदा। मात पिता की दुखा आत्मा मौज उड़ावे के फायदा। मात पिता नंगे हांडे खुद ताज सजावे के फायदा। मात पिता नंगे हांडे खुद ताज सजावे के फायदा। मात पिता की सेवा बिन रे, मात पिता की सेवा बिन तेरा लगे धर्म और दान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में
में था और मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने वैसे बोल दिया था। जब मरने के बाद एक कहावत है ना, फिर पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। मरने के बाद कोई वापस देखने नहीं आता है कि आप उसके लिए रो रहे हो या हंस रहे हो। प्रेमी सज्जनों, कदर करनी है तो जीते जी कर लो। माँ बाप अपनी हड्डियों को भी यदि बेच के दे दें तो भी उन्हें यह गम नहीं होता औलाद की पूर्ति करने में कि मैंने अपने हड्डी बेच दी। वो हर कोशिश करते हैं कि औलाद की हर खुशी को पूरा कर सकूं। माँ बाप से बड़ा निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं होता। माँ बाप ही ऐसे हैं जो जिनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। लोग मरने के बाद फूल चढ़ाते हैं, जीते जी दो ढेले की बात नहीं करते, इज्जत से बात नहीं करते। जीते जी उनके आजकल सबसे पुराना और घटिया बिस्तर बड़े बूढ़ों को दिया जाता है, लेकिन मरने के बाद सब नई नई चादर उड़ाने आते हैं। फिर क्या फायदा है उन नई चादरों का जब जीते जी बढ़िया बिस्तर नहीं दिया। जीते जी ताजा भोजन खिलाने में लोग रोते हैं, फिर मरने के बाद सारे गांव को जिमाते हैं। बेटा धन्यवाद, खूब तरक्की करे अपने जीवन में, खूब ज्ञानवान बने, धनवान बने, बुद्धिवान बने, यही दुआ करते हैं। छोटे बच्चे ने मान सम्मान किया। प्रेमी सज्जनों, ये बताया है मरने के बाद फूल चढ़ाते हैं। यदि उन फूलों को कोई जीते जी रोजाना अपने माँ बापों के पैर में चढ़ा दे और हंस के रोज राम राम कर ले तो खुशी के मारे इंसान 10-5 साल फालतू ही जीवेगा कि मेरे घर में मेरा इतना मान सम्मान है, इतनी इज्जत है। लेकिन ना, मरने के बाद चोचलेबाजी करने से फिर क्या है, कुछ भी नहीं है। सुनिए अंतिम कली में क्या कुछ लिखा है। अरे मात पिता मरे सर्दी में, अब साल उड़ा के फायदा। मात पिता की अर्थी पे अब फूल बगा के फायदा। मात पिता की चिता जले घी दूध चढ़ा के फायदा। हेरे मात पिता मरे भोजन बिन अब भोज करा के फायदा। मात पिता मरे भोजन बिन अब भोज करा के फायदा। अरे मात पिता की दुआ बिना रे, मात पिता की दुआ बिना बने तेरा पाल विद्वान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में। बोलिए सच्चे दरबार की, शिव शंकर भगवान की, अपने अपने माता पिता की